अब आ जाते हैं एक ऑप्शन पे जिसका नाम है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट है, क्योंकि इसके इसके ऊपर मतलब बिजी का एंट्री मॉड्यूल डिपेंड होता है। ठीक है, तो एंट्री मॉड्यूल इन द सेंस, जैसे आप चाहते हो कि जैसे आप सेल एंट्री कर रहे थे, यहाँ पर आप कुछ चीज़ें चाहते हो कि बंद हो जाए, या कुछ चीज़ें आप चाहते हो कि एनेबल हो जाए, या आपको पॉपअप आ जाए प्रिंट के लिए, ईमेल के लिए, एसएमएस के लिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन एंट्री लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन को एनेबल या डिसेबल करना हो, तो वो आपको यहाँ से करना है एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे। फिर यहाँ पर अगर मान के चलिए आपको सेल पे कोई भी एक सीरीज, क्योंकि ये सीरीज वाइज आप सेट कर सकते हो, कोई भी एक सीरीज पे आपको जो है या आप सीरीज मल्टीपल क्रिएट करना चाहे तो ऐड न्यू करके क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी सीरीज पे आपको जो है नंबरिंग सेट करनी है, ऑटो नंबरिंग, मैनुअल नंबरिंग सेट करनी है, तो वो ऑटो करनी है, तो ऑटो में आप प्रेफिक्स सफिक्स सेट करना चाहते हैं, तो आप जो प्लस फिर प्लस 23 24 आपने डाल दिया सफिक्स। फिर आप पैडिंग कैरेक्टर को वाई करके 4 कैरेक्टर कर लिए, इसको 0 कर लिए, तो 0001 0002 बीच में आता रहेगा सेल। इस सेल स्लैश 0001 स्लैश 23 24 पहला बिल नंबर क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपको नंबरिंग सेट करनी है, चाहे वो ऑटोमेटिक रखे, मैनुअल रखे, या नो नॉट रिक्वायर्ड रखे, तो वो चीज़ जो है आपकी वाउचर सीरीज से, वाउचर नंबरिंग से हो पाएगी, आप सेलेक्ट करने के बाद सीरीज। ठीक है, जो भी मॉड्यूल्स के। इसके अलावा जो है आपकी वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे अगर आते हैं, तो इस पे जो है ऑप्शनल फील्ड क्रिएट करने का ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कि अगर आपको एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए, कि जैसे आप सेल एंट्री करते हैं, तो आप देख सकते हो कि उसी सीरीज पे जब हम मेन सीरीज लेके एंट्री कर रहे हैं, जिस चीज में हम एनेबल कर रहे हैं एक्स्ट्रा फील्ड, अब जैसे ये सीरीज में हम गए, तो देखिए एक जीआरएन नंबर बोल के एक्स्ट्रा फील्ड आ रहा है, ऑप्शन फील्ड। ये सॉफ्टवेयर में नहीं था, ये आपने बनाया हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है। तो कैसे यहाँ पर अगर आपको एक्स्ट्रा फील्ड ऑन करनी है एंट्री लेवल पे, और वो आपके बिल के प्रिंट आउट पे भी आ जाएगा। अगर आपको दो एक्स्ट्रा फील्ड ऑन करनी है, एक तो जीआरएन नंबर मैंने पहले ऑन करके रखा है, एक हम व्हीकल नंबर कर देते हैं। ठीक है, तो दो एक्स्ट्रा फील्ड एनेबल हो गया। ठीक है, तो जो भी आप एक्स्ट्रा फील्ड डालेंगे वो आपके एंट्री मॉड्यूल पे भी दिख जाएगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन फील्ड स्क्रीन पे, और ये आपके बिल प्रिंट आउट में भी आ जाएगी। तो ऐसे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फील्ड जो आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर में मुझे चाहिए, ऐड एक्स्ट्रा फील्ड जो मुझे प्रिंट आउट पे भी चाहिए, तो आप उसको एनेबल कर सकते हैं वाउचर सीरीज में जाके। ठीक है, जो भी सीरीज पे एनेबल करनी है वो सीरीज सिलेक्ट करें, और उस पर वाउचर कॉन्फ़िगर में जाके एक्स्ट्रा फील्ड ऑन कर लें। वैसे एडिशनल फील्ड, अब मान के चलिए अगर आपको एडिशनल फील्ड एनेबल करनी है आइटम का, तो आप इसको वाई करें, और एडिशनल फील्ड में जैसे कोई भी आप लिख ले, सपोज टाइप, ये आइटम लेवल पे खुल जाएगा, ट्रांजैक्शन लेवल में। तो जैसे आप ट्रांजैक्शन पे गए, एक एक बार मैं खोल लेता हूँ फिर से। नाउ इसमें जो है आप कॉन्फ़िगर में जाए, फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाए, एंड इन्वेंट्री में जाए। सॉरी, वाउचर सीरीज में जाए, एंड इसमें जो आप सेल पे जाए, जो भी सीरीज पे आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपने एडिशनल फील्ड एनेबल कर दिया इसको, और उसको सेव कर दिया। जो भी एडिशनल फील्ड का नाम लिख दें, जब आप सेल में जा रहे हैं और अपने मेन सीरीज सिलेक्ट कर लिया,
आइटम सिलेक्ट करते ही यहाँ पर एक एडिशनल टाइप का ऑप्शन आ जाएगा कि एडिशन फील्ड। डिस्क्रिप्शन से अलग से है ही। डिस्क्रिप्शन छोड़ के भी आपको अगर अलग से एक एडिशनल फील्ड चाहिए आइटम के, आइटम सिलेक्ट करने के बाद, तो वो आप एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अ, इसके अलावा यहाँ पर जो है आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन ऑन करनी है तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 20 लाइन डिस्क्रिप्शन एनेबल कर सकते हैं। आइटम वाइज डिस्काउंट एनेबल करना है तो आइटम वाइज डिस्काउंट आप एनेबल करके डिस्काउंट स्ट्रक्चर टैग कर सकते हैं। आइटम वाइज मार्कअप एनेबल करनी है तो मार्कअप एनेबल करके स्ट्रक्चर टैग कर सकते हैं। बिलिंग शिपिंग डिटेल, जैसे जीएसटी में होती है कि बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस अलग है, तो आपको बिलिंग शिपिंग दोनों बिल के प्रिंट आउट में चाहिए आइटम पार्टी का, तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप रिटेल बिलिंग कर रहे हैं उस पर आपको मोबाइल नंबर से ट्रैकिंग करना है तो मोबाइल नंबर डालते ही पार्टी की डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाए, मास्टर या एड्रेस बैठ जाए, तो मोबाइल नंबर पे भी की फील्ड लगा सकते हैं। इंपोर्ट आइटम एमआरपी, अगर एंट्री करते वक्त ट्रांजैक्शन में आपको एमआरपी का अलग से कॉलम चाहिए जहाँ पर आप एमआरपी डालना चाहते हैं, तो आप वही कर सकते हैं। स्कीप आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस, अगर आप इसको वाई करते हैं तो ये क्या होगा, ये क्वांटिटी और प्राइस का कॉलम को स्किप कर देगा। ये ज़्यादातर सर्विस बिल में ज़्यादा लगता है। अगर आपने अलग से सर्विस के नाम पे एक अलग सीरीज बना के रखा हुआ है, उसी सीरीज से एंट्री कर रहे हैं, और उस सीरीज में आपने बता दिया कि भाई जब ये करूंगा तो मेरी क्वांटिटी प्राइस डालने का जरूरत ना पड़े, आइटम सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करते डायरेक्ट अमाउंट पे आ जाए, तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी और प्राइस का कॉलम जो है हाइड कर दिया है कस्टम ने, ठीक है। तो ये भी वाउचर सीरीज का एक पार्ट है, ठीक है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे। इसके अलावा जो है आपको फिल्टर लगानी है, जैसे पार्टी में, जैसे अभी बिजी में क्या होता है, जब भी हम सेल एंट्री करने जाते हैं तो हमें डेटर्स के भी नाम दिखते हैं, क्रेडिटर्स के भी नाम दिखते हैं। तो अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिर्फ डेटर का नाम ही दिखे और क्रेडिटर्स का नाम दिखे ना, अगर मैं सेल एंट्री करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं फिल्टर कर दूं कि सन्डी डेटर, सन्डी डेटर्स की पार्टीज ही दिखे हैं, और यहाँ पर आइटम ग्रुप का भी फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है आइटम का, या ये ग्रुप ऑफ आइटम का, जो भी ग्रुप के आइटम है इस सीरीज से जब भी मैं एंटर करूंगा तो उसी ग्रुप के, जैसे अगर मेरा फ्रूट ग्रुप का आइटम है तो फ्रूट्स ग्रुप के आइटम ही दिखे लिस्ट पे, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे, बाकी अदर्स ना दिखे। इस टाइप की चीजें जो आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप जब भी सेल एंट्री करने जाएंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ डेटर्स के ही दिखेंगे, ठीक है, और क्रेडिटर्स के नहीं दिखेंगे। ये स्पेलिंग गलत रखा होगा मैंने, सनरी डेटर्स, अच्छा न्यू में किया मैंने, मेन में किया होगा, राइट, मैंने मेन सीरीज में किया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो है यहाँ पर सिर्फ डेटाज ही दिख रहे हैं, कोई क्रेडिटर्स नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरा सीरीज चेक करेंगे, अगर न्यू सीरीज में चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें डेटास क्रेडिटर्स सब दिखेंगे। ये डेटास हो गया, ये क्रेडिटर्स हो गया, क्रेडिटर्स भी आ रहे हैं सेल्स पे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वाउचर सीरीज से फिल्टर सेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल एनेबल करनी है, राउंड ऑफ एनेबल करनी है, एंट्री सेव करते ही ऑटो राउंड ऑफ कैलकुलेट करके बैठ जाए तो आप राउंड ऑफ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अपर के लिए राउंड ऑफ प्लस, लोअर के लिए राउंड ऑफ माइनस करके ओके कर सकते हैं। प्रिंट करानी है, डायरेक्ट सेव करते हैं प्रिंट का ऑप्शन दे दे, आइटम सेल इनवॉइस प्रिंट कराने का पॉपअप आ जाए, इसको एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल एसएमएस के लिए एनेबल करनी है तो आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। ई वे बिल इनवॉइसिंग का पॉपअप आ जाए सेव करते वक्त ही, तो उसको भी आप एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे एनेबल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम मास्टर कंट्रोल में आते हैं तो यहाँ पर ये कंट्रोल भी सेट कर सकते हैं कि जब भी मैं मेन सीरीज एंट्री करूँ तो पार्टी सिर्फ डेटा वाले पार्टीज को ही अलाउ करे, दूसरे ग्रुप का पार्टीज को अलाउ ही ना करे। अगर लिस्ट पे भी दिख रहा है तो उसको एंट्री करते मेंशन करते ये ब्लॉक्ड है इस सीरीज पे। तो अगर आइटम्स की ग्रुप को अलाउ करना है, ये पर्टिकुलर एक ही आइटम को अलाउ करना है सेल एंट्री करते लिए करने के लिए, तो आप इसको आइटम लेवल पे भी मास्टर चेकिंग सेट कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर लेवल पे भी सेट कर सकते हैं, मटेरियल सेंटर लेवल पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। बिल सेंटर जो एक्स्ट्रा चार्जेस आप नीचे ले रहे हो बिल करते वक्त, टैक्स हो गया या फ्रेट हो गया, उस पर भी आप लिमिट सेट कर सकते हैं या जो मास्टर कंट्रोल सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट